श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है। विशेष करके यादव जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आज यहाँ में आमंत्रित किया, बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली आई है। माता जी का क्या नाम है? सुषमा माता जी की फैमिली यहाँ पर है और उसके लिए विशेष यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आवाज़ आ रही है ना पीछे मेरी माता जी? ठीक है, मैंने वैसे माइक मंगवा लिया है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आने। तो हम लोग श्रीमद् भागवत से एक श्लोक चर्चा करेंगे आज, क्योंकि इस संसार में सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज, बच्चे इंग्लिश समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज कौन सी है? गीता है ना, एंड भागवतम। सो वैदिक नॉलेज जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। आप देखें समाज में वैदिक नॉलेज होगा तो सब कुछ होगा, वैदिक नॉलेज नहीं है तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारे भारत की जो चीज़ें भारत में थी, आज वो विश्व के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन भारत के लोग भूल गए हैं। जैसे अगर अमेरिका में पूछा जाए तो हमारे एक मित्र हैं बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक कौन सा है? टर्मरिक लैटे। सुना है आपने? क्या होता है टर्मरिक लैटे? हॉट ड्रिंक, ओके। हल्दी, तो क्या हो गया? हिंदी में क्या बोलेंगे? हल्दी वाला दूध। तो हल्दी का दूध अगर भारत में पिलाएं तो लोग बोलेंगे अरे हल्दी का दूध पीते हो, लेकिन अमेरिका जाएंगे दैट बिकम्स टर्मरिक लैटे एंड देन इट इज़ कॉस्टली, है ना। तो भारत की धरोहर विश्व में है और लोग इसे भूल गए। अगर आप जर्मनी में जाएं तो मैं हर जगह क्लासेस देता हूं, तो जर्मनी के अंदर जो जर्मनी की आर्मी है, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि दे फॉलो ऋग्वेदा, दे फॉलो ऋग्वेदा। तो हमारे कितने वेद हैं? 4। कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो 4 वेद हैं, इन वेदों का तात्पर्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेदास? क्यों लिखे गए वेद? क्यों भगवान ने वेद बनाए? तो भगवान गीता के, भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में इसको बात को बताते हैं कि पर्पस ऑफ वेद क्या था। आप में से कोई है जो बता सकें वेद का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदा? क्या है वेद? कौन बताएंगे? आप सब भारतीय मूल के हैं, ये बेसिक ओरिजिन। ये बताया, पहले एक वेद था तो वो समझने में डिफिकल्ट था, तो उनको 4 वेद में बनाया गया, फिर उनको तोड़ के पुराण बनाए गए। इस तरह से भगवान का संदेश जो आम जनता के लिए है, जो वो यस, वेरी नाइस। तो वेद वो है जो भगवान ने दिया, एक था बाद में। तो वेद को अगर हम सिनोनिम जानते हैं ना, पर्यायवाची, सेम, अगर
एक वेद का अगर मतलब जानना चाहें एक शब्द में, वन वर्ड आंसर, तो क्या बोलेंगे? वेद मतलब ज्ञान, नॉलेज अबाउट गॉड। वेद का मतलब ज्ञान। और किसी के जीवन में अगर ज्ञान ना हो तो क्या होगा? वेदना। और वेदना का मतलब क्या होता है? दुख। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है उसके जीवन में दुख है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, जैसे प्रभु जी हमारे इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए एज ए विंग कमांडर, IIT खड़गपुर से एमटेक इंजीनियरिंग किया, उसके बाद नॉलेज है तो उनको कृष्ण की नॉलेज समझ में आ रही है। जिसके पास संसारिक नॉलेज नहीं, उसको कृष्ण की नॉलेज भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे विरले भक्त होते हैं जो भगवान के भाव को समझ पाएँ। अदरवाइज़ संसार में नॉलेज के बिना, मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, आदमी अधूरा है। लेकिन मटेरियल नॉलेज स्ट्रेस देती है, डिप्रेशन देती है, फ्रस्ट्रेशन देती है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज व्यक्ति को ब्लिस देती है, आनंद देती है, शक्ति देती है। तो इसलिए क्या करें? तो प्रभु जी हम मटेरियल नॉलेज छोड़कर खाली आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज लें या दोनों लें? तो हमारी जो इंडिया की मेडिकल बुक है जिसका नाम है मार्क्स, उस मार्क्स बुक के अंदर 6 कंपार्टमेंट्स बताए गए हैं। उन 6 कंपार्टमेंट में इफ़ यू वांट अ हेल्दी बॉडी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप शरीर के लिए योगा करिए, खाने के लिए आप भोजन अच्छा खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट्स खाएं, मेंटल इंटेलेक्चुअल के लिए आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, इंस्टीट्यूट जाएं, सोशल इकोनॉमिकल के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें, सोसाइटी में मूव करें, क्लब्स में जाएं, और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वेद, भागवत, पुराण की शरण लेनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति को मिलती हैं तब ही इज़ कॉल्ड एज ए हेल्दी बॉडी, तब वो स्वस्थ माना जाता है। तो लोग ज़्यादातर धोती कुर्ते वाले व्यक्ति को, तिलक लगाने वाले व्यक्ति को क्या मानते हैं कि ये व्यक्ति पंडित हो गया, ये व्यक्ति लेफ़्ट आउट हो गया, ये समाज से अलग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। समाज को गाइड करने के लिए ये वेश धारण करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर को लोगों को ट्रीट करने के लिए लैब कोट पहनना पड़ता है, जैसे पुलिस वाले को चालान काटने के लिए पुलिस ड्रेस पहनना पड़ता है, ऐसे ही डिवोटी को लोगों को प्रीच करने के लिए इस वेश को धारण करना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वेश नहीं है तो भक्त नहीं बन सकते हैं, कोई भी भक्त बन सकता है। तो हम एक श्लोक पर चर्चा करेंगे, श्रीमद् भागवत के अंदर इसको वर्णन किया है, 3rd कैंटो चैप्टर 16 वर्स नंबर 18। मेरे साथ में बोलेंगे, संस्कृत शब्द है, सिंपल बोलेंगे ना, बोलिए। त्वतः सनातनः धर्म रक्षते तनुभिः स्तवः धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। अब इसको देववाणी ट्यूनिंग में पढ़ा जाएगा। जैसे एक गाना होता है, उसके वर्ड्स होते हैं लिरिक्स, फिर उसका एक कंपोजिशन होता है म्यूज़िक, तो आप कंपोजिशन के साथ इसको गाएंगे। त्वतः सनातन धर्मो रक्षते तनुभिस्तवा धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। फिर से बोलें एक बार, वंस मोर। त्वतः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तवा धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। बहुत अच्छा श्लोक है, भागवत पुराण का है, और भागवत पुराण सभी 18 पुराणों में से श्रेष्ठ पुराण है। जब भगवान ने वेद लिखे, जैसे प्रभु जी ने कहा वेद एक था, तो भगवान ने वेद को संसार में देने के लिए वेद व्यास के रूप में अपना अवतरण किया, और वेद व्यास जी ने उस एक वेद को, एक ज्ञान को 4 भाग में बांटा। जैसे एक बोरा भर के अगर किसी को डायमंड्स, रूबी, एमरल्ड एंड टोपैज दिया जाए और कहा जाए कि ये स्टोन्स हैं, एक ही चीज़ को स्टोन बोल दें, लेकिन किसी को बोले कि तुम इंटेलिजेंटली प्ले करो और कलर मिला कर के स्टोन्स को अलग कर दो, तो ऐसे ही एक वेद का बोरा भर के वेद व्यास को दिया गया। वेद व्यास जी ने
टोपैज अलग कर दिए, एमरल्ड अलग कर दिए, डायमंड अलग कर दिए, रूबी अलग कर दिए। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब ये जो वेद आए, वेदों के अंत में एक सूत्र दिया गया। जैसे किसी भी नॉलेज के अंदर एक सूत्र, जैसे मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, तो हमारे मैनेजमेंट में बोला जाता है मैनेजमेंट सूत्राज मीन्स कि वो एक कुछ चीज़ें बता दो, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द कंप्लीट बुक, 10 मुख्य अंश। तो वेदों के अंदर से 10 सूत्र बताए, ऐसे सूत्र बताए, उनको कहा वेदांत सूत्र। अभी वेदांत सूत्र भी दे दिए, वेद भी दे दिए, लेकिन तब भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने वेद व्यास के रूप में वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री करी, उसके ऊपर टीका किया, उसको एक्सप्लेन किया लोगों को, और उसका नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। वेदांत सूत्र की टीका वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराणों में लिखने के बाद, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, सभी पुराण लिखने के बाद जब संतुष्ट नहीं हुआ मन, तो फिर उन्होंने भागवत पुराण लिखा। इसलिए भागवत पुराण क्रक्स ऑफ ऑल द पुराण, ऑल द वेदास, ये भागवत पुराण। भागवत पुराण को बताया गया है ये पुल के जैसा है। पुल समझते हैं, ब्रिज। अगर एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो, पानी भरा हो, तो क्या करेंगे? पुल का सहारा लेंगे, पुल के ऊपर से जाएंगे, ब्रिज लेंगे। तो भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार जाने के लिए बीच में बहुत सारी नदियाँ पड़ती हैं। वैतरणी नदी, खून पीप पस से भरी हुई नदी, कैसे पार करेंगे, कैसे जाएंगे? ज़्यादातर लोग संसार में अगरबत्ती जला कर के, दिया जला के सोचते हैं हम बहुत बड़े पुजारी हो गए जी, हमारे घर भी दुर्गा जी की पूजा होती है। लेकिन इसको भागवत में, गीता में, वेदों में रिजेक्ट किया गया है। नेति नेति नेति, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो क्या करना है? तो क्या करना है? तो 2 प्रकार के रास्ते हैं। एक रास्ता है नेति नेति नेति, डोंट्स 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 डोंट्स। बेटा स्कूल जाओ, किसी का खाना मत खाना। बेटा ट्रैवलिंग पे जाओ, किसी के द्वारा दिया गया मिठाई मत खाना। किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। माँ बाप क्या सिखाते हैं बच्चों को? डोंट्स। लेकिन डूज कौन सिखाएगा? डूज कौन सिखाएगा? ये सिखाया क्या करना चाहिए। आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग कलयुग के जीव हैं और सभी लोग इसी हिंदुस्तान, इस भारत के रहने वाले मूल के हैं। किस कलयुग के अंदर भगवान ने किस रूप में अपना अवतार लिया है? अभी वर्तमान स्थिति में क्या है भगवान का अवतार? बोलेंगे भगवान तो आए ही नहीं। हाँ है भगवान, इतनी सारी मिजरीज हैं तो भगवान कहाँ है? भगवान हैं। भगवान आते हैं अपने नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्णस्तु अवतार। कृष्ण ने अवतार लिया है नाम के रूप में। भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। क्या नाम है भगवान का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ कह रहे हैं आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं। भगवान को कह रहे हैं जितने भी संसार में लोग हैं, आप उनके उद्गम हैं, स्रोत हैं, कॉज हैं। अगर भगवान ना हो तो हम सब ना हो। और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि अपने अचीवमेंट्स को सोचते हैं ये हमारा किया गया है, और क्या बोलते हैं? एट लास्ट आई डिड इट, आई एम द सक्सेसफुल मैन, हु इज गॉड, डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब कौन बोलते हैं? उसके नीचे एस्ट्रिक मार्क में लिखना चाहिए मूर्ख, स्टूपिड पीपल। क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ संसार में, गैजेट लाइक इट इज मोबाइल, कैमरा चलाने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, अपने आप चलता है। एसी चलाने के लिए व्यक्ति की ज़रूरत है, अपने आप चलता है। कंप्यूटर सबसे इंटेलिजेंट गैजेट है, चलाने के लिए व्यक्ति की ज़रूरत है, अपने आप चलता है। बोले जी व्यक्ति की ज़रूरत है और वो भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है। सूरज रोज़ सुबह 5:30 बजे, 4:45 बजे, 5:15 बजे आता है पूर्व दिशा से। तो कौन इसको मैनेज कर रहा है? ट्रेन के अंदर सिग्नल मैनेज करने के लिए एम्प्लॉई चाहिए, ट्रेन चलाने के लिए एम्प्लॉई चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। सृष्टि अपने आप चल रही है, अपने आप। कौन है ये? मूर्ख लोग बोल रहे हैं बातें। इनकी यूनिवर्सिटी का नाम है मूर्खानंद स्वामी यूनिवर्सिटी, और वहाँ के ये लोग पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक से और बोलते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार श्रील प्रभुपाद, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य से एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, हमें दुनिया में बहुत कुछ करना है। स्वामी जी ने कहा आज तो तुम कह रहे हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक समय टाइम ही तुमको पास कर देगा और पीपल विल से ही पास्ड अवे।
वो चले गए, गुजर गए, कहाँ समय था। तो इसलिए जीवन में जब आए हैं तो हमें पता करना चाहिए। यहाँ पर प्रार्थना करी जा रही है कि प्रभु आप धर्मस्य परमो गुह्यम हैं, धर्म के गुह्यतम भाग हैं आप। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हम धर्म का पालन करते हैं? जितने यहाँ के पालम के या जितने विदेश से आए, सिंगापुर, अमेरिका, आप सब कितने लोग सोचते हैं वी आर धार्मिक, रिलीजियस पीपल? एंड रेस करें। नहीं, हम पूर्ण, अभी हमने पूर्णता की बात नहीं करी है। पूर्णतन, गुड बैटर बेस्ट, बट प्रभु जी करते हैं। ओके, प्रभु जी करते हैं, माता जी करती हैं। ओके, सो अभी मेरा प्रश्न है, धर्म क्या है? अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि धर्म है क्या, तभी तो पालन करूंगा। तो क्या है धर्म? प्रभु जी बताएंगे। अपने रास्ते पर बिना किसी का दिल दुखाए चलते रहना धर्म है। ओके, भगवान के द्वारा दिखाए हुए रास्तों को अपनाना। भगवान के द्वारा दिखाए गए रास्तों को अपनाना धर्म है। जी माता जी। अपनी लाइफ को कृष्ण को सरेंडर करके डू थिंग्स दैट आर प्लीजिंग। हाँ, तो जो कृष्ण को अपनी लाइफ समर्पित करके जो कृष्ण को प्लीजिंग हो, प्लेजर ऑफ कृष्णा, वो हमें कार्य करने चाहिए। ये धर्म है। अभी हम बात करते हैं शास्त्र की। धर्म का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ सोल, जीवात्मा की वास्तविक स्थिति। हम सब आत्माएं कि शरीर हैं? कितने लोग मानते हैं हम आत्मा हैं? आप लोग नहीं मानते? आप लोग शरीर हैं? हाथ खड़ा करिए, तो भगवान ने दिए हैं तो सब लोग। आत्मा कितने लोग मानते हैं आत्मा है? मानते हैं सब लोग? अब जी मानते हैं आप लोग? ठीक है। अभी मेरा दूसरा प्रश्न है आप लोगों से कि आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जिनका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है, 50 kg एंड अबव? तो प्रभु जी ने कहा हम मानते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा का वजन 50 किलो तो नहीं होता। सो यू आर कॉट हियर, पकड़े गए। तो इससे ये पता चलता है कि हम जानते हैं पर मानते नहीं, जानते हैं पर मानते, एंड दैट इज धर्म। दिस साइकिल ऑफ नोइंग दैट आई एम सोल, इस बात को जानने के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को धर्म कहते हैं। इसे आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, इस नाम से जाना जाता है। तो आत्म साक्षात्कार कर ले अगर कोई व्यक्ति तो इसे धर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आत्मा की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है बेसिक नेचर। नेचर होता है व्यक्ति का। क्या नेचर है? जैसे नमक का क्या नेचर है? क्या है नमक का नेचर? क्या माता जी? नमक का मतलब क्या, मीठा या नमकीन? ऐसा होता कभी माता जी मीठा नमक दे दीजिए, होता मीठा नमक नहीं होता। अच्छा, नमकीन चीनी दे दीजिए, होता है नमकीन चीनी? तो बेसिक नेचर क्या नमक का? नमकीन होना। चीनी का बेसिक नेचर क्या है? मीठा होना। आग का नेचर क्या है? फायर का, जलाना, हीट प्रोड्यूस करना, लाइट प्रोड्यूस करना, ये बेसिक नेचर। तो अगर हम आत्मा हैं जो आप सब ने माना, तो हमारा एक बेसिक नेचर होना चाहिए। क्या है वो बेसिक नेचर? टू सर्व, सेवा करना। जब भगवान ने हमें बनाया तो क्यों बनाया? जैसे आप अपनी कंपनी खोलते हैं, उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ रखते हैं, वो एम्प्लॉयज़ रखते हैं ताकि वो एम्प्लॉय आपकी सेवा करें। ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए कहे साहब मैं आऊँगा तो रोज़ जॉब पर, लेकिन 1 घंटा पाँव दबाने पड़ेंगे आपको मेरे, उसके बाद मेरे लिए थोड़ा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देना, एसी में 2 घंटा सोऊंगा, फिर थोड़ा लगेगा कि ठीक हो तो मैं काम कर लूँगा। ऐसे एम्प्लॉय को आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? फायर, निकलो यहाँ से, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो भगवान ने हमें बनाया था अपनी सेवा करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, लेकिन हमने क्या किया? भगवान की सेवा करने की बजाय अपनी इच्छाएं प्रकट करें। गाते तो हैं भजन, क्या? तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो भरता, लेकिन अभी हैं क्या? रेप्लिका, उल्टा। तुम सेवक हम स्वामी इच्छा पूरी करता। मेरी इच्छा की लिस्ट ले ली बड़ी सी, ये करो ये करो ये करो ये करो, डिमांड्स। ही इज़ अ डिमांड सप्लायर, ऑर्डर प्रोवाइडर, और ही इज़ गॉड। स्वामी है वो। तो स्वामी को सेवा करानी है इसलिए उन्होंने बनाया, लेकिन जब हमने नहीं करी तो उन्होंने हमको वहाँ से डिबार कर दिया। बोले जाओ इस भौतिक संसार में रहो
और मकान के मालिक बनो, बच्चों के मालिक बनो, पत्नी के मालिक बनो, दुकान के मालिक बनो, लेकिन भगवान के धाम का मालिक तो मैं ही हूँ। तो ये बेसिक जो पोजीशन है भगवान की सेवा, अगर इसको भूल जाएं, सेवा हम सब करते हैं, हम सब सेवा करते हैं। कोई अपने बॉस की सेवा करता है, पत्नी अपने पति की सेवा करती है, जहाँ पर पत्नी थोड़ी खतरनाक होती है वहाँ पति अपनी पत्नी की सेवा करता है, पर सेवा तो सभी कर रहे हैं। बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, या फिर कुछ नहीं मिलता तो समाज की सेवा करते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं तो राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्र भक्त बन जाते हैं, नेशनलिटी, और आगे बढ़ जाते हैं तो सोशल वर्क करते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं तो डॉग की सेवा करते हैं। बोले ये अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, सारा परिवार हमारा बड़ा हो गया, सब सेटल हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो क्या रख लूँ? डॉग। तो डॉग की सेवा, प्रभुपाद जी कहते हैं डॉग की सेवा कर सकते हो, डॉग का अपोजिट है GOD और वो है DOG। तो डॉक्टर DOG के साथ रहना है या डॉक्टर GOD के साथ रहना है? किसके साथ रहेंगे प्रभु जी? GOD के साथ रहेंगे। हाँ, GOD के साथ रहना है हमको, तो GOD के साथ रहना, गॉड है ना, गॉड के साथ रहना है। गॉड का फुल फॉर्म है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। वही जनरेट करता है सृष्टि को, वही ऑपरेट करता है और वही डिस्ट्रॉय करता है, उसको गॉड कहते हैं। तो इस बात को जो जान जाए उसको कहते हैं तत्व सनातनो, सनातन धर्म। सनातन का मतलब है जो धर्म कभी विनाश नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। अब आत्मा कभी मरती नहीं और परमात्मा कभी मरता नहीं। अब इन दोनों का जो कनेक्शन है वो क्या है? धर्म। अब धर्म दो प्रकार का है, एक है धर्म और एक है परम धर्म। तो यहाँ पर कहा गया धर्मस्य परमो गुह्यो। परम गुह्य सीक्रेट धर्म क्या है? बता सकता है कोई? डिफरेंस क्या है धर्मो और परमो धर्मो? कौन बताएंगे? धर्म और परम धर्म, इन दोनों में क्या भेद है? क्या है भेद, बताएं। हाँ, क्यों? आप यहाँ संसार की नहीं है? धर्म वो है जो हम अपने लिए और अपने भविष्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कि हमें परमात्मा मिल जाए या हमारी आत्मा को शांति मिल जाए या हमें मोक्ष मिल जाए, वो धर्म है। परम धर्म वो है जब हम अपने आसपास वालों के लिए या अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें कि उनको भी हमारे आसपास वालों को मिल जाए कुछ अच्छा, तो वो परम है। जी, तो यहाँ पर शास्त्रों में बताया गया धर्म शब्द बड़ा व्यापक है। धर्म और परम धर्म में डिफरेंस है। धर्म हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सेवा करने की, जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। कृष्ण का दास होना हमारी एटर्नल पोजीशन है। अब इस एटर्नल पोजीशन पर जब हम समाज की सेवा करते हैं उसको स्वधर्म कहा जाता है और उसे धर्म भी कहते हैं। तो सुबह उठे, स्कूल के लिए बच्चों को तैयार किया, टिफ़िन बॉक्स बना दिया, माँ ने अपना कर्तव्य निभा दिया, पतिदेव जॉब पर चले गए कुछ पैसे कमाने के लिए, उन्होंने अपना स्वधर्म निभा दिया, शाम को लौट कर आए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया, घुमाने ले गए, इसको कहते हैं स्वधर्म। अर्जुन का स्वधर्म क्या है? तुम्हारा स्वधर्म क्या है? स्टडीज़ करना फोकस होकर के, पढ़ना तुम्हारा स्वधर्म है। पिताजी का स्वधर्म क्या है? घर का पालन करना, उनके लिए कलेक्शन करना, पैसे कमाना, ये स्वधर्म है। माता जी का स्वधर्म क्या है? टू टेक केयर ऑफ फैमिली, फूडिंग, घर के अंदर स्टोर करना सामान, जो भी ज़रूरत है वो पूर्ण हो, ये स्वधर्म है। तो जो हम नियमित रूप से कार्य करते हैं उसे धर्म या स्वधर्म कहा जाता है, बिकॉज इसमें आप सेवा कर रहे हैं। बच्चे टीचर की सेवा करते हैं, बच्चे बुक्स की सेवा करते हैं, पिता परिवार की सेवा करता है, पत्नी पति की और बच्चों की सेवा करती है, तो सब सेवा कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ठीक है धर्म के हिसाब से। पर परमो धर्म कौन सा है? जब हम कृष्ण के लिए अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया सवे पुंसाम परो धर्मो यथोर भक्तिर अधोक्षजः। यथोर भक्तिर अधोक्षजः, भगवान का नाम क्या है? अधोक्षज। अक्षज मतलब होता है आँखें, अधोक्षज मतलब होता है जो आँखों के परे हैं। तो परम धर्म को दो नाम से बोला जाता है, अधोक्षज धर्म या परोक्ष धर्म। अधोक्ष या परोक्ष। अक्ष क्या होता है? आँखें। रुद्राक्ष सुना है? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष का मतलब क्या है? रुद्र की आंख से गिरने वाले आंसू से जो दाने उत्पन्न हुए, रुद्राक्ष। अक्ष मतलब आंखें। तो परोक्ष मतलब
जो आँखों से दिखता नहीं है। आँखों से लगता है तो मूर्ति है, ये तो फोटो है। इसे कहते हैं परोक्ष या अधोक्ष, जो आँखों से दूर है, हमारी आँखों के इस भौतिक धरातल पर दिखता नहीं। उस धर्म की सेवा परो धर्म। सवे पुंसाम, सवे मतलब सबकी, पुंसाम जितने पुरुष इस संसार में हैं, जीव हैं, सवे पुंसाम परो धर्मा यतोर भक्तिर अधोक्ष है, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को करता है और इस कार्य में लगता है भगवान के परो धर्म में, तब उसको जो आपने कहा शांति मिलती है। शांति इससे नहीं मिलती है ओम शांति, इससे नहीं मिलेगी। इससे किसी शांति नाम की लड़की आ सकती है, जी आपने मुझे बुलाया, और लड़का आ सकता है ओम नाम का, आपने मुझे बुलाया। लेकिन शांति कब मिलेगी? तो गीता में भगवान 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। अगर कोई व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं खाली एक भगवान नहीं हूँ, सारे भगवानों का भगवान हूँ। जैसे शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, इतने भगवान हैं, ये सब तो भगवान हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। ईश्वर नहीं हूँ, कृष्ण कहते हैं मैं महेश्वर। बहुत सारे फौजी हैं लेकिन एक कमांडर इन चीफ है। सारे ही फौजी कहलाएंगे लेकिन एक सी है, कमांडिंग ऑफिसर है। ऐसे ही कृष्ण चीफ हैं, बाकी सारे उनके दास हैं। इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत यारे इच्छे नाचे ते ताते करह नृत्य। भगवान एक कृष्ण है, बाकी सब उनकी सेवा करते हैं। तो आप देखें ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन की पढ़ाई करता है और वो पीएचडी करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे पीएचडी नहीं कर पाते हैं। सारे लोग कहाँ तक पहुँचते हैं? कोई 10th पढ़ता है, कोई 12th पढ़ता है, कोई ग्रेजुएट होता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता है, लेकिन कितने लोग हैं जो पीएचडी या स्कॉलर्स बनते हैं? कम, बहुत कम। तो परो धर्म सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात है क्या? जो आपने बोला, धर्म इसलिए करते हैं ताकि धन मिले। धर्म अर्थ क्यों कमाते हैं, पैसे क्यों कमाते हैं? ताकि हम भोग कर सकें। धर्म अर्थ काम, मेरी इच्छाएं पूरी हों। और धर्म अर्थ काम जब पूरा नहीं होता है, दुखी होते हैं संसार से, बच्चे बुरा बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में मन करता है यार मुक्ति मिले, मोक्ष। तो 4 ही चीज़ों के लिए जीवन जी रहा है आदमी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म क्यों करते हैं? प्राय लोग वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं परिक्रमा लगाने। एक भी व्यक्ति बताओ इसलिए जा रहा है कि देवी को खुश करना है। देवी को खुश क्यों करना है? इच्छा है, अर्थ मिल जाए। प्रभु जी लास्ट टाइम गए थे ना तो हमारी फैक्ट्री लग गई, इस बार जाएंगे फैक्ट्री लग गई है, धन्यवाद बोलने। तो दोनों बार क्यों जा रहे हैं? पर्पज़ है थैंक यू या पर्पज़ है रिक्वेस्ट। प्रभु जी हम गए थे शिरडी, क्या हुआ? बच्चा हो गया हमारे, इसलिए जाना है। तो ये क्या परो धर्म है? ये धर्म है ताकि अर्थ मिले, पैसा। मान लो आप वे गए किसी जगह और लौट करके आपका पर्स चोरी हो गया, तो उस मंदिर में दोबारा जाएंगे? बोले यहाँ तो पर्स चोरी हो जाता है, लॉस हो जाता है। ऐसे मंदिर में क्यों जाना जहाँ लॉस हो जाता है? क्योंकि आप परो धर्म के लिए नहीं गए, आप तो धर्म के लिए गए। तो नौकरी करने लोग बोलते वर्क इज़ वर्शिप, काम करो, किसी से बुरा मत करो, बस काम करो। काम करना ही पूजा, कर्म ही पूजा है। अगर कर्म ही पूजा है तो एक व्यक्ति जो मर्डर करता है वो भी तो कर्म करता है। सुबह सुबह चाकू को एकदम धरा बनाता है, जाकर पेट में घुसाता है, पैसे निकालता है, तो वो कर्म नहीं है क्या? वो पूजा है, पूजनीय कर्म है। तो फिर ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। कर्म ही पूजा है, सालों साल से कॉपी पेस्टिंग चल रही है, दुनिया बोल रही कर्म ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप, वर्क इज़ वर्शिप। तो फिर रेप कर रहा है कोई व्यक्ति, वो भी तो वर्क कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। कोई टेररिज्म कर रहा है, वो भी तो वर्क कर रहा है, बॉम्ब बना रहा है, चीटिंग कर रहा है। कोई घपले कर रहा है, घोटाले कर रहा है, ये भी तो कर्म है। क्या ये पूजनीय है? ये तो कुकर्म है। तो फिर कर्म और कुकर्म का भेद पता होना चाहिए। तो क्या है भेद कुकर्म और कर्म में? वो पता है आपको? कर्म जो अपने लिए भी अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा हो। तो ये कौन बताएगा? इसका निर्धारण कौन करेगा? जैसे एक बार एक बूढ़ी औरत थी, वो औरत रोड क्रॉस कर रही थी, आधे रास्ते में खड़ी थी, इधर से ट्रैफिक आ रहा था, उधर से ट्रैफिक आ रहा था। तो एक आदमी ने सोचा मुझे कुछ कर्म करना चाहिए जो मेरे लिए भी अच्छा हो और इसके लिए भी अच्छा हो। तो उन्होंने बुढ़िया माता का हाथ पकड़ लिया और रोड क्रॉस करा दी। अब उसने सोचा मुझे आशीर्वाद मिलेगा माँ का, बूढ़ी माँ का। माँ ने उठाकर थप्पड़ मार दिया। वो बोल रहे मारा क्यों? कह रहे बड़ी मुश्किल से तो आधी रोड क्रॉस कर दी, मुझे उस पार जाना तो वापस इधर ले आया। हमने अपनी इच्छा से तो कर्म किया, लेकिन क्या वो कर्म सत्कर्म था? इसका निर्णय कौन करेगा? दोबारा वहाँ पे छोड़ के आए। अरे तो मेहनत तो लगी दोबारा की। आपने कर्म किया, फिर पहले फेरो उसको, फिर दोबारा करो।
इसका निर्णय कौन लेगा? सत्कर्म क्या है और कुकर्म क्या है? कौन लेगा इसका निर्णय? कौन लेगा? ये शास्त्र भागवत लेगा, गुरु लेगा इसका निर्णय, जो तुम करने जा रहे हो सही है या गलत है। एक व्यक्ति के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है, आपको डर है कि मच्छर कहीं मेरे बच्चे को डेंगू ना कर दे, आपने लेकर बजा दिया मच्छर का, मच्छर तो गया काम से तमाम। तो ये क्या है? सत्कर्म है कुकर्म है? फंस गई। इसलिए हाँ उसका अभी तो आपने कहा हमारे लिए भी हो और दूसरे के लिए भी हो। बेचारे मच्छर के परिवार में तो शापा पै रहा है, वहाँ तो लोग रो रहे हैं, अरे हाय बच्चा मर गया हमारा। तो अभी आपने कहा था सत्कर्म वो है जो मेरे लिए भी अच्छा हो और सबके लिए भी अच्छा हो। तो हर जीव के बारे में सोचना। 84 लाख योनि बनाई भगवान ने, क्या 84 लाख योनियों के बारे में आप सोच रहे हैं उनका सत्कर्म? चूहे मार रहे हैं लोग घर में पकड़ पकड़ के, सॉल्यूशन लगाकर, है ना। घर के अंदर क्या कराते हैं वो? पेस्टिसाइड्स करा लेते हैं। तो कौन से घर में लोग सोच रहे हैं कि जीव बोलते ग्रस्त घर में चूहे छिपकली ये उसके पुत्र होते हैं। आप ही ने तो पाले कचड़ा फैला करके। कुछ बच्चों को आपने अपने पति पत्नी ने मिलकर के जन्म दिया और कुछ को कचड़े कूड़े ने जन्म दिया, तो वो भी तो आप ही के बच्चे हुए। तो उनको खाना ना खिला कर चलो आपको भगाना भी है तो आप उसको ट्रैप में पकड़ लो और किसी जंगल में छोड़ दो जहाँ वो बच सके। लेकिन मार देना, हिट कर देना, उड़ा देना, ये सत्कर्म है? ये तो कुकर्म है। और कितना कर रहे हो? कितने मच्छर मार दिए होंगे ज़माने में आज तक आप लोगों ने। शास्त्र कह रहे हैं अगर एक भी कुकर्म कर दिया, विकर्म कर दिया जो शास्त्र में नहीं लिखा, आपको मच्छर बनना पड़ेगा और मच्छर इंसान बन के फिर वो ताली बजाएगा। आप तो गए। और ये क्रिया जन्म मृत्यु की क्रिया कब से चल रही है? जन्म जन्मांतर, करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, वही घूमे जा रहा है चक्र। तो क्या करें? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, है ना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते हैं? दवाइयाँ खाते हैं, है ना, प्रोटेक्शन करते हैं। बोले हमारे लिए तो बढ़िया है कि हमारे बच्चा जो है ना, हमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे, गाड़ी 3 हो बच्चा 1 हो, हम 2 हमारा 1, है ना, हम 2 हमारा 1। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज़ थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वॉल्यूम बढ़ाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। छोड़ दो, इससे ज़्यादा मेरी आवाज़ है, छोड़ दो। हाँ, वो कीर्तन में यूज़ कर लेंगे, अभी लेक्चर चल रहे हैं तो हमने कितना सारा कुकर्म कर लिया संसार में, कितने सारे मच्छर, कितने चूहे, कितने लोगों के साथ। भगवत गीता कहती है अगर आपकी क्रिया से किसी को कष्ट पहुंच गया तो वो भी विकर्म है। हरे कृष्णा। तो आपकी क्रिया से अगर किसी को कष्ट पहुंचता है तो वो भी विकर्म है, विपरीत। तो 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक है सकर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। सकर्म है शास्त्र विधि के अनुसार बताया गया कर्म, विकर्म है शास्त्रों में नहीं बताया गया उस कार्य को करना, जैसे मांस का खाना। किसी भी धर्म ग्रंथ में इस बात का नहीं उल्लेख है कि आप मांस खा सकते हैं, फिर भी हज़ारों लोग KFC का मांस खा रहे हैं, बोल रहे हमने थोड़ी मारा है, ये तो पैक्ड आ रहा है। लेकिन आप नहीं जानते अगर आप खाएंगे तो आपको 1/6 भाग पाप भोगना पड़ेगा, 1/6। अगर आप लेदर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेदर आइटम, आपने तो बेल्ट पहनी है, आपने तो कवर लिया, बैग लिया, लेदर का शूज़ लिया है, लेकिन उस लेदर कहाँ से आया? जानवर को मार के। उस पशु हत्या का पाप आपको भी लगेगा। इसे सामूहिक कर्म कहते हैं, विकर्म। तो लोग बोलते जीवन में बड़े दुख हैं जी, हम तो मंदिर जाते फिर भी दुख हैं, मैंने पढ़ाई बहुत करी, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपने विकर्म कितने किए? आपने सहयोग किया पाप करने में, तो इसका निर्णय कौन लेगा? हमें तो लगता है खाली भंडारा करके पूड़ी खिला दी गरीब को, बहुत बढ़िया काम कर दिया हमने। ये शास्त्र नहीं कह रहा है। शास्त्र कह रहा है अकर्म करो, परो धर्म करो, सवे पुंसाम परो धर्मा यथोर भक्तिर अदोक्षजय। तो क्या करना पड़ेगा? अकर्म। अकर्म यानी कर्म तो करेंगे लेकिन कर्म का फल नहीं मिलेगा। जैसे एक दीवार है लोहे की, उस लोहे की दीवार पर 2 लोगों ने कर्म किया। एक ने बॉल ली टेनिस की और मारी,
तो वापस आएगी कि नहीं आएगी? कितनी ज़ोर से आएगी अर्जुन? कितनी ज़ोर से आएगी? एक बॉल आयरन बॉल पे मारी, टेनिस बॉल, तो कितनी ज़ोर से वापस आएगी? हाँ जी, न्यूटन्स लॉ पढ़ा है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन लॉ कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि जो चीज़ जितनी तेज़ गति से मारी गई उतनी तेज़ गति से वापस आएगी। अभी मैंने बॉल चेंज कर दी, मैग्नेट बॉल है, मैग्नेट की बॉल को आयरन बॉल पर मारा तो क्या होगा? चिपक जाएगी। दोनों ने एक्शन किया, लेकिन एक का एक्शन होकर रिएक्शन से पहले रुक गया, और एक का एक्शन जितना हुआ था उतना ही रिएक्शन हुआ। तो संसार के लोग जो धर्म मान के धर्म करते हैं वो एक्चुअली स्वधर्म कर रहे होते हैं, वो धर्म नहीं कर रहे होते हैं। धर्म तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सवे पुंसाम परो धर्म। तो इस परो धर्म को करने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता है विधि मार्ग और एक है निषेध मार्ग। क्या है? निषेध और विधि। विधि क्या करना है, निषेध क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करना, तो बहुत लोग मानते हैं कि मांस मत खाओ, शराब मत पियो, बुरा मत करो, सबके साथ अच्छा करो, ये तो लोग निषेध मार्ग तो जानते हैं, लेकिन विधि क्या है, करना क्या है? बच्चे को बोलो बेटा स्कूल में आओगे शीशे नहीं तोड़ना, शोर मत मचाना, लेकिन टाइम पर आना, पढ़ाई करना, फोकस होके करना। कुछ करने वाली क्रिया होती है और कुछ नहीं करना। तो नहीं करने वाली तो लोग जानते हैं, शनिवार को तेल मत खरीदना, शनिवार को लोहा मत खरीदना, मंगलवार को बाल मत कटाना। निषेध तो जानते हैं लेकिन विधि नहीं जानते। और इस्कॉन पूरे विश्व में क्या सिखा रही है? विधि, भगवान को कैसे प्राप्त करना, प्रोसीजर क्या है। निषेध तो दुनिया जानती है, लेकिन विधि क्या है? तो खाली निषेध से काम नहीं चलेगा, खाली विधि से काम नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ नहीं करना है और कुछ करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है दोनों कार्यों को, तो वो सही मायने में परोधर्म का भागीदार हो। भगवान ने गीता में कहा, मनुष्य नाम सहस्रेषु किश्चित यताति अपि सिद्धि यताति माम अपि सिद्धानाम किश्चित माम वेति तत्वता। हजारों हजारों लोग ऐसे ही भटक के, बच्चे पाल के, खाना खा के, बूढ़े हो के मर जाते हैं, लेकिन परोधर्म के बारे में पता नहीं चलता। उन हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों में से कुछ कुछ होते हैं समझदार, वो परम धर्म की ओर अग्रसर होते हैं, गीता पढ़ते हैं, माला जपते हैं। कुछ कुछ, सारे नहीं, कुछ कुछ। मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों हजारों लोगों में से किश्चित माम वेति, कोई कोई यथार्थ मेरे लिए सिद्धि का प्रयास करता है। और जो मेरे लिए सिद्धि का प्रयास करते हैं ऐसे भी हजारों हैं, लेकिन उन हजारों में से किश्चित माम वेति तत्वतः, कोई कोई एक मुझे समझ पाता है। सबके बस की बात नहीं भगवान को समझना। तो भगवान को समझने के लिए फिर क्या करें? छोड़ दें समझना भगवान को। कैसे समझें भगवान को? लोग बोलते भगवान समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं। समझने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक दूसरा दूर पहाड़ है और उस पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ है, और आप पहाड़ के इस दूर खड़े हैं और आपको उस पहाड़ पर जो पेड़ है उस पर बैठी चिड़िया को देखना है, तो क्या करना होगा? कैसे देख सकते? दूर पहाड़ पर बैठे, पेड़ पर बैठी चिड़िया को देखना है, कैसे देखेंगे? हाँ जी, हाँ, दूरबीन, बाइनोकुलर्स, तो आप देख सकते हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल तो नहीं है। लोग बोलते गॉड को जानना इम्पॉसिबल, आत्मा को देखना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द में क्या छुपा है? आई एम पॉसिबल। पर कैसे? दूरबीन। अब जो इंटेलिजेंट होगा, सबके पास तो बाइनोकुलर नहीं है, दूरबीन नहीं, उन्हें दिखती नहीं चिड़िया। कह रहे तो दिखती नहीं, निराकार है चिड़िया, निराकार है, दिखता नहीं है। पेड़ निराकार है, पहाड़ निराकार है, दूर से दिख रहा सफ़ेद सफ़ेद कुछ है। ऐसे लोग भगवान के लिए अंदाजे लगा रहे हैं। कोई शक्ति है, कोई महान शक्ति बैठी है, शिव होगा, रुद्र होगा, अनुमान लगाए जा रहे, गैस वर्क चल रहा है, लेकिन बाइनोकुलर यूज़ करके देख लो, ओ हो ये तो चिड़िया है। ऐसे ही जिन्होंने बाइनोकुलर प्राप्त कर लेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे सिंगापुर में रहता हो, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो, वो भगवान को देख सकता है। तो बाइनोकुलर्स क्या है? क्या है बाइनोकुलर्स? भक्ति को देखने के, भगवान को देखने के। हाँ जी, गुरु शास्त्र, बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर गुरु शास्त्र के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन बाइनोकुलर्स क्या हैं? भगवान देते हैं, आप बताते हैं कि भगवान जिसको जगाना चाहते हैं। हाँ हाँ, जिनको भगवान चाहेंगे उन्हीं को मिलेगा। जैसे
यादव जी चाहते थे कि हमारे घर प्रशांत मुकुंद दास आएँ, चाहते थे, तभी तो आया। इससे पहले कल नहीं आया, कल भी नहीं आऊँगा। जिस दिन आप बुलाना चाहते थे तभी तो आया। आपके भारत में घर में आने के लिए आपकी चाहत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण के धाम जाने के लिए ऐसे घुस जाएगा कोई भी, बोले कुछ भी करो सब वहीं जा रहे, किसी भी रास्ते को पालन कर लो, ऐसे थोड़ी। जिन जिन को आपने बुलाया वही वही आए। पूरे आलम में बहुत लोग रहते होंगे, हज़ारों, सारे आए क्या? तो भगवान जिनको चुनता है चुनता है चुनता है चुनता है, वही आते हैं। तो कभी मत सोचना भगवान के धाम में ऐसे ही कोई भी घुस जाएगा। जब एक भौतिक धरातल पर घुसने के लिए, एंट्री के लिए इतनी सारी चेकिंग है कि ये हमारा क्लोज है, ये पड़ोसी अच्छा है, ये बुरा बोलता है, इसको छोड़ दो, इसको मत बुलाओ, इसको बुला लो, तो भगवान के धाम में कोई भी चला जाएगा। यतो मतो ततो पथो, जो भी कुछ पालन करो, बोले सारे रास्ते वहीं जा रहे हैं। गुरुद्वारे जाओ, मुस्लिम मस्जिद जाओ, शिव को पूजो, सब भगवान के धाम जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। भ्रम में हैं आप लोग, यहीं रह जाएंगे, वापिस आएंगे, नरकों में जाना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। यहाँ आने का एक ही धर्म है, परो धर्म। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ने बोला है, भगवान की वाणी है। एक एक शब्द चेक कर सकते हैं आप, भगवान की वाणी है, भगवान ने बोल दिया। परो धर्म करना पड़ेगा, धर्म से काम नहीं चलेगा। स्वधर्म कि हम तो नौकरी करते थे, बच्चे पालते थे, क्या हमने गलत किया? क्या ये गलत नहीं है? लेकिन ये परम धर्म नहीं है। और भगवान के धाम में प्रवेश है परो धर्म वाले व्यक्ति। तो बाइनोकुलर्स कैसे मिलेंगे? बाइनोकुलर्स मिलेंगे भगवान की इच्छा से। जाने ही सोई जाए जाए जनाही, जिसको जनवाना चाहते हैं उसी को जनवाते हैं, उसी को बाइनोकुलर देते हैं। आप घर पे नहीं हैं, आपके घर में चाहते हैं कि गैस खुली छोड़ाए थे, गैस को बंद कराना है, तो आप किसी को बोलेंगे जाना पड़ोसी के घर से चाबी लेना, जाकर मेरे घर का ताला खोलना, गैस बंद कर देना या बटन ऑफ कर देना। जिसको आपने इतना गाइड किया वही तो बटन ऑफ करेगा। तो भगवान जिसको गाइड ही नहीं करेंगे वो ऑफ कैसे करेगा? तो गाइडेंस कैसे मिले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें गाइडेंस मिल जाए? क्या करेंगे? बाइनोकुलर मिलेंगे कृष्ण की इच्छा से, और कृष्ण बाइनोकुलर दें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भगवान कहते हैं मेरे प्रतिनिधि के पास जाना पड़ेगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनां तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन, भगवद गीता 4 अध्याय 34 नंबर श्लोक 4.34, कि इसकी विधि है। तद विधि प्रणिपातेन, तुम्हें मिलेंगे कैसे? दूरबीन मिलेगी कैसे कृष्ण को देखने की? वो मिलेगी गुरु के शरणागत होने से, गुरु के शरणागत होने से, और उनकी सेवा करने से, और उनसे प्रश्न पूछने से। ये 3 काम जब आप करोगे, गुरु पदाश्रय, प्रश्नेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करोगे, प्रश्न पूछोगे, उनका आश्रय लोगे, तो फिर आपको गुरु कहेंगे ठीक है मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, भगवान इसे बाइनोकुलर दे दो। तब बाइनोकुलर मिलेंगे, तब देखेगा, तब वो देखेगा ओहो तो चिड़िया थी, मैं तो इसे कुछ और ही समझ रहा था। तो समाज में इस तरह से परम धर्म की प्राप्ति के बिना भगवान का मिल जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए विधि मार्ग भी करना है और निषेध भी करना है। वेदों में कहा नेति 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 नेति, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन करना क्या है ये वेद में नहीं बताया। इसीलिए इस्कॉन बनाना पड़ा, इसीलिए प्रभुपाद जी को विदेश जाना पड़ा, इसीलिए क्योंकि अगर पहले से ज्ञान था तो इससे पहले लोग क्यों समझ नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद जी गए और संसार के सभी लोगों को दिया। पहले भी लोग समझते थे लेकिन विरले, इसको जनरल मासेस के लिए कॉमन कर देना, ये श्रील प्रभुपाद जी ने किया, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने किया, कि हर व्यक्ति परम धर्म को समझ पाए। इससे पहले लोग समझते नहीं थे, लोगों के लिए वही धर्म था। शनिवार को शनि महाराज पे जाकर तेल चढ़ा दो 1 बोतल, बोले धर्म हो गया, यही धर्म है। नवग्रह की पूजा करा लो, यही धर्म है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कुंडली दिखा लो, यही धर्म है। कुंडली मिलान करा लो, यही धर्म है। ये धर्म नहीं है। तो ये धर्म अगर आप कर रहे हैं तो ये स्वधर्म है, इसके अंदर लालच व्याप्त है, इसमें ग्रीड है, इसमें व्यापार है, इसमें वणिक भाव है, इसके अंदर बनिया का स्वभाव है। बनिया क्या करता है? पैसे लेता है, सामान देता है। भगवान से भी गाते हैं मेरी मुरादें पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी। मुराद पूरी ना करे तो नहीं बांटूंगी। तो यानी कि व्यापार चल रहा है। प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने कहा बोलो प्रहलाद तुम्हारी क्या इच्छा है, कितने कष्ट सहे तुमने मेरे लिए, बोलो क्या चाहते हो। प्रहलाद बोले मैं कोई बनिया हूँ, मैं कोई वणिक हूँ जो आपसे व्यापार करूँगा कि इतनी मैंने तपस्या करी, इतने कष्ट सहे, तो उसके बदले में मुझे धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, सुख संपत्ति। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ये बोल देना कोई सरल नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है, कुछ नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट अगर निकल जाए तो हम बच गए, और अगर ये नहीं निकली तो हम फंस गए। भले मुंह से बोल दें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन में बहुत कुछ चाहिए। यादव जी आपकी गाड़ी चाहिए, आपका बंगला भी चाहिए। सामने से यादव जी प्रभु जी क्या दें, कुछ नहीं, अंदर से तो है ना फाल्गु वैराग्य, नकली रूप से। ऊपर से तो धोती कुर्ता तिलक है, लेकिन अंदर मन में सांसारिक वासनाओं की विषय वासनाएं चल रही हैं, बहुत सारे ख्वाब ख्याल। ऐसा व्यक्ति को कहा मिथ्याचारी सा उच्चते, मिथ्याचारी है। बनना था सदाचारी, हम लोग बन गए मिथ्याचारी। भगवान को बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। फिर आरती गाएंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कुछ नहीं चाहिए था अभी थोड़ी देर पहले, अभी तुम्हें क्यों चाहिए? डिमांड की सप्लाई करो फटाफट। नहीं कर सकते तो तुम्हें भगवान नहीं मानूंगा। तो ये तो परम धर्म नहीं है। इस बेसिक कंसेप्ट को कोई समझ जाए, उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर हमने चर्चा किया कि संसार में भगवान के धाम जाने के लिए धर्म करना पड़ेगा। धर्म है एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू सर्व, लेकिन वो धर्म हम स्वधर्म करते हैं कि अपने परिवार का पालन पोषण करना, लेकिन हमें करना है परम धर्म। परम धर्म करने के लिए हमको रास्ता पता होना चाहिए। तो रास्ता पता करने के लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। जब हम गीता भागवत शास्त्र पढ़ते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो सब कुछ मना किया है, प्याज लहसुन छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो। अरे इतना सब छोड़ देंगे तो इससे अच्छा तो जीना छोड़ दो, संसार से छोड़ दो। कई लोग मुझे बोलते हैं, बोले प्रभु जी आप लोग मांस नहीं खाते? मैंने कहा नहीं। प्याज लहसुन भी नहीं खाते? मैं नहीं। फिर आप लोग शराब चाय कॉफ़ी? मैंने कहा वो भी नहीं। स्त्री संग कुछ वगैरह कुछ? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं। जुआ हुआ? मैं वो भी नहीं। तो फिर आप लोग जीते कैसे हो? आप लोग जीने के लिए तो बेसिक है ये। मैंने कहा जीते हैं, मस्त जीते हैं, ऐसा जीना तो तुम्हारे को पता नहीं कौन से जन्म में मिलेगा। और लोग बड़े खुश हैं नरक जाके। क्यों? बोले एक बार दो व्यक्ति थे, सुरेश और महेश। तो सुरेश ने बोला कि देखिए मैं ना भक्ति करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भक्ति करनी है, ठीक है करो, तुम्हें शराब मदिरा चाय कॉफ़ी पीना छोड़ना पड़ेगा। कह रहे अरे वो महेश बाबू तो पीते, वो तो पीते, महेश बाबू तो पीते, आप मुझे बोल रहे छोड़ दो, सुरेश बाबू छोड़ दो, वो महेश बाबू तो पीते। कह रहे वो तो नरक जाएगा। कह रहे अच्छा। कह रहे तुम्हें भक्ति करनी है, मांस खाना छोड़ दो, लहसुन प्याज खाना छोड़ दो। बोले अरे महेश बाबू तो खुलेआम खाते हैं। कह रहे वो नरक जाएगा। कह रहे अच्छा। कह रहे तुम्हें अगर भक्ति करनी है तो जुआ खेलना छोड़ दो। कह रहे वो तो उसका तो धंधा ही है महेश का तो। कह रहे अच्छा वो नरक जाएगा। कह रहे एक बात बताओ, जब मेरा सबसे प्यारा मित्र नरक जाएगा तो मैं स्वर्ग जाके क्या करूँगा? मुझे मैं चला जाऊँ। लोग बड़े खुश हैं नरक जाकर, लेकिन नरक के बारे में मालूम नहीं है। एक बार एक व्यक्ति शरीर छोड़कर नरक की ओर गया। नरक में गया तो अब उसकी हमारे मृत्यु के बाद 13 दिन तक तो आत्मा वहीं रहती है। उसके बाद 13 दिन बाद उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। 13 दिन बाद यात्रा प्रारंभ हुई। 1 वर्ष जिसे बरसी कहते हैं, आत्मा का निर्णायक काल है, द जजमेंट डे, जैसे बाइबल में कहा या फिर कुरान में कहा कि जन्नत और दोज़ख का निर्णय जहाँ पर होगा, हम कहते हैं स्वर्ग और नरक का जहाँ होगा। तो जब वहाँ पहुँचा तो उससे पूछा गया भाई देखो तुम्हारी एक्सेल शीट बता रही है तुमने अच्छे भी किए हैं और बुरे भी किए हैं। तो समाज का जो ये भ्रम है ना कि अच्छे करो तो बुरे वाले छुप जाते हैं। रात को मर्डर कर दिया, सुबह मंदिर में आ गए, आरती कर दी, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद जूते। मैं सफ़ेद पोश व्यक्ति हूँ, आई एम वाइट कॉलर पर्सन। रात को मर्डर कर दिया तो मेरा पाप धुल गया, क्योंकि मैंने भगवान को दान दिया, भंडारा करवा दिया, मेरा पाप धुल गया। मैंने गंगा स्नान कर लिया, मेरा पाप धुल गया। ये भ्रम है, ये भ्रम है। पुराण में लिखा है कि जो सुकृति कर्म किए जाते हैं वो दुष्कृति कर्म को नष्ट नहीं कर सकते हैं। दुष्कृते कर्म फलम नष्ट न नष्टम सुकृते कर्म फलम। सुकृति कर्म फल से दुष्कृति कर्म काटे नहीं जा सकते। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दोनों कर्म करेगा, अच्छे बुरे, एक तरफ तो माला कर रहा है हरे कृष्णा, या फिर अगरबत्ती कर रहा है हनुमान जी की, और यहाँ मच्छर आया मार दिया, इधर तो धर्म किया इधर अधर्म किया। अगर दोनों कर रहा है तो उसको दोनों का फल मिलेगा।
ये नहीं होगा कि अरे माला भी कर रहा था, आरती कर रहा था, हनुमान जी का चोला चढ़ाया था, मच्छर मार के आया, कोई बात नहीं चलती। इसका भी भोगना पड़ेगा, इसका भी, इसका सुख इसका दुख दोनों मिलेंगे। तो एक्सेल शीट लगाई गई, तो बोले तेरे तो पाप भी बहुत हैं और पुण्य भी बहुत है, तुझे दोनों मिलेंगे। बोल पहले नर्क जाएगा कि स्वर्ग? क्या एक बार जब दोनों बराबर है तो एक हेल्प चाहिए। कहाँ बोलो? लाइफ लाइन दे दो, KBC में मिलती है ना लाइफ लाइन। क्या लाइफ लाइन चाहिए? एक बार मुझे दोनों का दौरा करा दो, नर्क और स्वर्ग का, मैं चुन लूँगा तो फिर मैं उसमें रह लूँगा। हाँ ये कर सकता है। यमदूत को बुलाया, यमदूत नंबर 1 इधर आओ। बोले जी सर, सबका कोड होता है वहाँ पे यमदूतों का। यमदूत नंबर 1 इधर आओ, इस आत्मा को लेके जाओ, दोनों दिखा दो नर्क स्वर्ग। तो जैसे आप लोग कभी जब चप्पल जूते खरीदने जाते हैं, शर्ट, तो क्या कहता है मालिक अपने एम्प्लॉय को, इधर जाओ, इनको दिखा दो, वो वाला शर्ट दिखा दो, वो वाला ड्रेस दिखा दो। भेजा, नर्क में गया तो वहाँ पर क्या देखा कि कीचड़ में लोग खड़े हुए हैं और हाथ में कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है और बढ़िया आराम से एंजॉयमेंट, स्प्राइट पी रहे हैं, बढ़िया एंजॉय चल रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, डांस हो रहा है। स्वर्ग में गए तो देखा जो है ना, लोग जो हैं वो कीचड़ के अंदर गिरे हुए हैं, न खाना है न पीना है, बस सारे के सारे लोग जो है ना वो दुखी हैं। कोई उल्टा खड़ा है, कोई कैसे खड़ा है। तो जब देखा उसने कहा इससे अच्छा तो स्वर्ग है, नर्क है, आधा कीचड़ है लेकिन ऊपर तो आनंद ही आनंद है। तो उन्होंने कहा कि फिर फाइनल क्या हुआ? बोला जी फाइनल हुआ, मैं नर्क में जाऊँगा। कहा फाइनल? कहा हाँ जी फाइनल। कहा ठीक है, इसे नर्क ले जाओ। नर्क गए तो देखा स्प्राइट सब खत्म हो गई है, सारे लोग कीचड़ में ऐसे पड़े हुए हैं। और स्वर्ग की तरफ देखा तो वहाँ पे सब लोग स्प्राइट पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मिरिंडा पी रहे हैं। खैर ये क्या हो गया? ये तो उल्टा हो गया, अभी तो ये दिखाया था। बोले अच्छा आप आधे घंटे पहले गए थे। वो लंच टाइम चल रहा था, लंच टाइम में अपोजिट हो जाता है। कुछ देर के लिए नर्क वालों को आनंद देते हैं स्वर्ग का, और स्वर्ग वालों को नर्क का दिखाते हैं कि तुम यहाँ स्वर्ग पाकर भी अगर पाप करते रहोगे तो नर्क चले जाओगे, और नर्क वालों को कहते हैं यहाँ भी भजन कर लोगे तो स्वर्ग को बन जाओगे। तो इन दोनों को लंच टाइम में हम उल्टा कर देते हैं। बाकी के सिर्फ आधा घंटा लंच टाइम है, बाकी 24 घंटे में 23 घंटे 23.5 घंटे कीचड़ में रहना है, फंस गए। तो ऐसे लोग नर्क में फंस जाते हैं। एक बार एक आदमी गया था नर्क की ओर, बोला मुझे दिखाइए नर्क कैसा है। दिखाया, उसमें अमिताभ बच्चन, बिपाशा बासु सब खड़े थे और कह रहे थे आओ नर्क में, कभी तो गुजारो नर्क में कुछ दिन। तो उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, मैं नर्क में जाऊंगा। कह रहे हैं अच्छा सेलिब्रिटीज़ के साथ रहना चाहते हो? कह रहे हैं हाँ। अंदर गया तो वहाँ पे एकदम कोई कोड़ी है, कोई टेढ़ा है, किसी के हाथ कटे हुए हैं, मारा जा रहा है। कह रहे ये क्या है? वो सब कहाँ गए? कह रहे अरे वो तो पेड ब्रांड एम्बेसडर थे, वो तो खाली एडवर्टीजमेंट करने आए थे, वो यूज़ थोड़ी करते हैं प्रोडक्ट को, वो नर्क में थोड़ी रहते हैं। तो ऐसे ही समाज में अट्रैक्शन करके नर्क में फंस जाते हैं लोग। अच्छा एक बात बताओ, नर्क जाना महंगा है या स्वर्ग जाना? कौन बता सकता है? नर्क जाना महंगा है या स्वर्ग जाना? हाँ जी, हाँ क्या माता जी? नर्क जाना कैसे? हाँ, नर्क जाने के लिए बहुत महंगा है। नर्क की अगर देखें ना, दोनों कंपेयर करें रेट लिस्ट नर्क और स्वर्ग की। नर्क जाने के लिए रेट लिस्ट देखें तो शराब, और स्वर्ग जाने के लिए छाछ। शराब कितने की आती है एक बोतल, छोटी से छोटी? कितने आती है प्रभु जी? 800-900 रुपये की एक बोतल। 500 की आती है, चलो 500 मान लो। छाछ कितने की आती है? 30-40 रुपये की, 10 रुपये का पैकेट। तो छाछ पी के स्वर्ग जा सकते हो और शराब पी के नर्क जा सकते हो, ये महंगा हो गया। अच्छा आलू सस्ता है या नॉनवेज? तो आलू खा के स्वर्ग जा सकते हो, नॉनवेज खा के नर्क जा सकते हो। अच्छा दूसरा काम है, आप मंदिर जाओ, कोई खर्चा नहीं होता। अभी आप लोग आपसे पैसे मांगे यादव जी ने कि 50-50 रुपये लेके आना वरना आना मत का, तो यहाँ फ्री में आ गए। लेकिन अभी आप न्यू ईयर पार्टी करने जाओ, बर्थडे पार्टी करने जाओ, वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ता है। तो जुआ खेलने जाते हैं लोग, कैसीनो वहाँ बनकर कैसीनोज में जाते हैं, तो वहाँ पर लूट भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पैसा देना पड़ता है। हाँ अच्छा, अपनी पत्नी के साथ रहो, अपनी पत्नी के साथ रहो, है ना, तो सस्ता है। और 3-4 पत्नी हो तो महंगा पड़ता है, क्योंकि 3 में 4 को संतुष्ट करना पड़ेगा। सैलरी 1 और 4 में पार्टीशन हो जाए। और एक ही पत्नी हो तो एक ही में सारा का सारा, तो कौन सा महंगा पड़ रहा है? लोग खर्चा करके नर्क जाने को तैयार है। देखो कितने समझदार लोग हैं, खर्चा करके नर्क जाएंगे। बोले नर्क जाऊंगा खर्चा करके। कितना अगर समझदार होता तो वो जगह लगाता। कहते हैं बिजनेस प्लान में ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ का रिटर्न तो अच्छा हो। ये तो खर्चा कर रहा है उल्टा, महंगी चीज़ में सस्ता प्रोडक्ट खरीदने की बजाय महंगा प्रोडक्ट भी खरीद रहा है। तो नर्क के अंदर जाना है तो फिर आपके लिए ये क्लास नहीं है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो भी ये क्लास नहीं है। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो नर्क जाते हैं न स्वर्ग जाते हैं। किन के लिए है? जो भगवान का परोधर्म करते हैं और वैकुंठ को जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग जाओगे तो भी आना पड़ेगा, नर्क जाओगे तो भी आना पड़ेगा, लेकिन जब वैकुंठ जाओगे तो वापस आना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग चाहते हो वापस संसार में आना? कितने लोग चाहते हैं? मैंने एक बार एक से पूछा, आप चाहते हो? कह रहा हाँ। मैंने क्यों? कह रहा उड़ने की इच्छा रह गई, पंख होते तो उड़ जाती मैं तो चिड़िया बन के खुश हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि चिड़िया को खाना नहीं मिल रहा है, मैसेज भेजने पड़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, चिड़िया कौओं के लिए जल पात्र रखिए, खाने का आइटम रखिए अपने घर के बाहर, क्योंकि चिड़िया कौआ बनना पड़ रहा है, चिड़िया कौआ बनना पड़ रहा है। और आपको चिड़िया कौआ बन के उड़ने का सुख तो मिल रहा है कि सावन के महीने में पंख होते तो उड़ जाती मैं, लेकिन वो तड़प भूल गए जब भूखे रहेंगे। थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनिए ना, एक पानी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, कौओं को भी खाना नहीं मिल रहा है। तो कौन सी ऐसी स्थिति है जहाँ पर सुख मिल सकता है? मनुष्य बनकर सुख है, पैसे वाला बनकर सुख है। पैसे वाले व्यक्ति को क्या कष्ट नहीं होते, शारीरिक कष्ट? क्या पैसे वाले व्यक्ति को मृत्यु नहीं सताती? क्या पेट का दर्द नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता? तो क्या बनना चाह रहे हो, क्यों आना चाह रहे हो? बोले उस संसार में जाएंगे जहाँ जाने के बाद वापस आना। भगवान कृष्ण कहते हैं वह लोक मेरा लोक है, ना तद बसाए तो सूर्यो न शशांक हो न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा वो धाम है, ना सूरज की ज़रूरत है, न चंद्रमा की ज़रूरत है, न अग्नि की ज़रूरत है, मेरे तेज से पूरा ब्रह्मांड चमकता है। उस धाम में अगर कोई आ गया तो वापस संसार में आना नहीं पड़ता। तो क्या करें ऐसे धाम में जाने के लिए? कौन बताएंगे? अभी मैंने बताया है क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, परो धर्म करना पड़ेगा, परम धर्म करना पड़ेगा। क्या है परम धर्म? क्या है? बाइनोकुलर्स, दूरबीन लेनी पड़ेगी। दूरबीन कैसे मिलेगी? गुरु से। गुरु के पास कैसे जाएंगे? उसकी विधि क्या है गुरु के पास जाने की? सेवा करो, प्रश्न पूछो, सेवा करो, प्रश्न पूछो, शरणागत हो जाओ। तर्क मत करो। तर्क वितर्क करते हैं लोग। अच्छा प्रभु जी आप ये बता रहे हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे? मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या प्रश्न? जो रावण था उसके सर दर्द होता था तो कैसे पता चलता था कौन से सिर में? उसके तो 10 सर थे। ये सही प्रश्न है? ये परम धर्म है? ये फालतू प्रश्न है। ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं लोग। अच्छा प्रभु जी आप तो सारे शास्त्र जानते हैं, प्रभु जी बता सकते हैं कि रुक्मिणी जो थी उनकी बुआ का क्या नाम था? भाई तुमको क्या करना है बुआ चाची के नाम से? इन नाम में क्या भक्ति है? ज्ञानी अपने आप को दिखाएंगे, तर्क करेंगे। एक बार ऐसी तार्किक था, तार्किक होते ना, क्या बोलते हैं, लॉजिशियंस। तो एक लॉजिशियन था, वो खेत से गुजर रहा था तो देखा एक बैल खड़ा है और बड़ी देर से एक ही जगह खड़ा है। कोलू का बैल जानते हैं? कोलू का बैल क्या होता है? सरसों के खेत में सरसों डाल दी जाती है और कोलू के बेल को घुमाया जाता है, बैल घूमता है और सरसों के बीज से सरसों का तेल निकलता है, उसे कोलू का बेल कहते हैं। गांव गए नहीं होंगे आप लोग, पता नहीं, कुछ प्रभु जी तो गए होंगे लेकिन ये लोग तो नहीं। आप में पता कोलू का बेल क्या होता है? नहीं पता? हाँ, तो एक में चर्निंग होती है, बीच में सरसों के बीज रखते हैं, सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, और उसमें जो ऑक्स होता है वो घूमता है और जो सीड्स हैं वो क्रश होते हैं, उससे ऑयल निकलता है। आप समझ गए? तो उसमें वो घूम रहा था ऑक्स और उसके गले में एक बैल थी, घंटी थी। तो वो घंटी बजाने की बजाय सीधा खड़ा था और घंटी बज रही थी, वो चल रहा था, घंटी बजती तो रुकता था, चलता। और किसान दूर बैठ करके, जो फार्मर था वो खाना खा रहा था पेड़ के पीछे। तो लॉजिशियन जो था तार्किक, उसने कहा अरे तुम यहाँ आराम से भोजन खा रहे हो, तुम्हारा बैल वहाँ पर चलना रुक गया है। कह रहे नहीं घंटी बज रही, इसका मतलब चल रहा है। कह रहे बड़े पागल हो, तुम मूर्ख हो ना, पढ़े लिखे नहीं हो, मेरी तरह समझदार बनो। कहा क्यों? कहा देखो अगर वो बैल रुक गया और रुक कर के अगर गर्दन को ऐसे हिलाने लगा तो तुमको तो लगेगा चल रहा है, लेकिन वो तो एक ही जगह खड़ा है, तो तेल भी नहीं निकला और तुम्हें लगा कि तेल निकल रहा है, तो सारे दिन की प्रोडक्टिविटी हो गई 0। तो बोला देखो
बैल जब चलेगा ना तभी घंटी बजेगी, वो खड़े होकर ऐसे गर्दन नहीं करेगा। कह रहे क्यों नहीं करेगा? कह रहे क्योंकि वो बैल है, तार्किक नहीं है, लॉजिशियन नहीं है तुम्हारे। लेकिन लोग अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। जी हमारे घर में तो हम 40 साल से हनुमान जी की पूजा करते चले आए हैं। सुबह 5 बजे चले जाते हैं, नियम है हमारा जी, पूरी पूजा करते हैं जी। आप कहते हो मत करो, हम तो करेंगे जी, हमारा 40 साल का नियम है, करो। जब नहीं जानना है तो करो और आगे मरो। ऐसे बोला जाता है। बोले क्यों? बोले हनुमान जी सुंदर कांड में कहते हैं, प्रात काल जो ले नाम हमारा, ताए मिले ना वा दिन आहारा। जो मेरा सुबह सुबह नाम लेगा उसको उस दिन आहार ही नहीं मिलेगा। ये विभीषण को उन्होंने कहा कि हमारा मुंह तो ऐसा है, जो हमें सुबह देख लेता है ना उसको उस दिन खाना भी नहीं मिलता है। चलो ये तो हनुमान जी की विनम्रता है कि वो अपने आप को नीचा दिखा कर किसी बात बोल रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है कि सुबह सुबह हनुमान जी राम के ध्यान में होते हैं। वो भी राम 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 चैंटिंग कर रहे हैं। आप लगे हो ए बाबा हनुमान मेरी चोला चढ़ा दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे, शादी करा दे। हनुमान जी कह रहे डिस्टर्ब करने आ गए मेरी चैंटिंग टाइम पीरियड में। आप जब कर रहे हो आंख बंद करके हरे कृष्णा, कोई आके आपके सिल्वर फॉइल चिपका दे, लाल रंग लगा दे, क्या होगा? आप डिस्टर्ब होगे कि प्रसन्न होगे उस आदमी से? शिव जी बैठे आंख में बंद कर रहे, जब कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे। एक लोटा पानी चढ़ा दिया। आप नहा धो के तिलक लगा के 12 बैठे जब करने, आके यादव जी पे 2 लोटा पानी डाल दे किसी ने, तो आप क्या खुश होंगे उससे? दुखी होंगे? दुखी होंगे। तो शिव जी आंख बंद की ध्यान कर रहे हैं। वो कृपालु हैं, दयालु हैं, इसलिए कुछ कह नहीं रहे। वरना हमारे जैसे होते तो अभी शिवलिंग से निकल करके पिटाई कर रहे होते लोगों की कि हर समय पानी चढ़ा रहे हो, कभी भी आगे दोपहर में शाम। एक टाइम तो रखो फिक्स, चलो 8 से 9 नहाने का टाइम। जब जिसको छुट्टी मिल रही है माताएं जा रही हैं 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे। शिव जी बैठे तुम्हारी इच्छा पूरी करने, बस पानी चढ़ा दो। इसमें क्या है? पानी क्यों चढ़ाना है मालूम नहीं। तुम नहा धो के निकले, तुम्हारे पे पानी चढ़ा दे कोई पड़ोसी तो खुश हो जाओगे तुम? तो शिव जी नहा धो के तैयार नहीं होते होंगे, पूरा दिन पानी से नहाते ही रहते हैं बस। क्यों पानी डाला जाता? क्या कारण है? शिव जी ने जब जहर पी लिया था हलाहल, तो उनको इतनी गर्मी लग रही थी, तो उनको शांत करने के लिए भगवान ने कहा देखो उस शिव ने मेरी सेवा करी है, हलाहल जहर पिया, जाओ उसके ऊपर थोड़ा पानी डालो, देता हूँ। तो समुद्र का पानी निकाल कर डाला कि इनकी गर्मी शांत हो जाए। तो आप क्या इस वजह से चढ़ा रहे हो कि उनकी गर्मी शांत हो जाए? आप तो इच्छा पूरी के लिए डाल रहे हो। 16 सोमवार जाऊँगी, 1-1 बाल्टी पानी चढ़ाऊँगी, इच्छा पूरी हो जाए। इससे खुश नहीं होते हैं, इसलिए खुश नहीं होने वाले। तो परम धर्म करो, परम धर्म भक्ति का धर्म। इसके लिए ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, सम्मान करना है शास्त्रों का, उनकी शरणागति करनी। जैसे एक बार एक समझदार व्यक्ति था, वो अमेरिका से पढ़कर आया था और उसके पास लैपटॉप की नॉलेज थी, हाउ टू मेक अ लैपटॉप, कैसे बनता है। और अपने गांव में आया, जैसे आप लोग भी भारत आए हैं अमेरिका से, वो भी आप ही की तरह आया था। और उसने एक नाविक, नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं, नाविक को पकड़ा। बहुत बड़ी नदी बहती थी गांव में। कहा नाविक मुझे नाव पार से नदी पार कराओगे? कहा हाँ। कितने रुपए? कहा 500 रुपीज़। कहा अरे इंडियन पीपल आर स्टिल चीटर्स। अमेरिका में देखो सारी चीज़ें फिक्स है, कोई चीटिंग नहीं करता। इंडियन पीपल आर स्टिल चीटर्स। बोला साहब हिंदी में बोलिए, हमको अंग्रेजी नहीं आती है। कहा तुम लोग अभी भी झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, 500 रुपये मांग रहे हो, नदी के उस पार जाना 100 रुपये का काम है, 500 क्यों लगेंगे? अच्छा इतना नाराज़ क्यों होते हो, 200 दे दो। कहा ठीक है 200 में फाइनल हुआ। बैठ गए, चलने लगे। तो कहता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नाविक से, भाई लैपटॉप के बारे में जानते हो? कह रहे लैपटॉप, ये लैपटॉप क्या होता है? कह रहे जो लैप के ऊपर टॉप में रख कर चलाते हैं उससे कहते हैं लैपटॉप। कह रहे हमको तो नहीं मालूम। अरे तुम्हारा तो ना 25% जीवन ही खराब हो गया। कहा अच्छा 25% जीवन मेरा खराब हो गया, अब साहब क्या करें? हमारे घर वालों ने हमको नाविक बना दिया, स्कूल में पढ़ने नहीं भेजा, हमें क्या पता है लैपटॉप और क्या होता है, पम्प टॉप। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसने बीच में पूछा अरे लैपटॉप नहीं जानते हो, इंटरनेट तो जानते होगे ना, इंटरनेट जिससे सारे देश की खबरें हम तक आ जाती हैं, कनेक्ट हो जाता है। कहा ये क्या होता है इंटरनेट? कहा इंटरनेट नहीं जानते हो? कहा नहीं। अरे है बेबुद्धि, तेरा तो 50% जीवन खराब हो गया। कहा ये बात तो सच है साहब, हमने पढ़ा नहीं, इंटरनेट नहीं पढ़ा, हम नहीं जानते, 50% जीवन खराब हो गया हमारा। फिर उसने पूछा फेसबुक तो जानते होगे, तुम्हारा प्रोफाइल तो होगा। कहा ये क्या होता है फेसबुक? हमने तो बुक ही नहीं पढ़ा कभी स्कूल में, ये फेसबुक कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा अरे फेसबुक भी नहीं जानते हो? ओहो तुम्हारा तो 75% जीवन खराब हो गया। जब ऐसे बोला तो आदमी बड़ा दुखी हो गया, बोला साहब सच में हमारा जीवन खराब हो गया। इतने में तूफान आने लगा, बारिश आ गई
और समुद्र नदी थी उसके अंदर भंवर उठने लगे, टॉर्नेडोज आने लगे और नाव गोल 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 घूमने लग गई, फंस गई भंवर के अंदर। तो नाविक बोला, साहब साहब नाव डूबने वाली है, तैरना आता है? कहा नहीं, हमको तैरना नहीं आता। कहा साहब हमको तो आता है, आपका तो 100% जीवन खराब हो गया। गए काम से। तो ऐसे ही लोग अपनी डिग्री, इंटेलिजेंस अपना बताते रहते हैं, लेकिन जब तक कृष्ण को न जाने, भक्ति को न जाने, परोधर्म को न जाने, उनका 100% जीवन खराब हो जाता है। तो अगर हम जाने कि जब कृष्ण भक्ति जानते हैं, भक्ति के बारे में जानते हैं, निषेध जानते हैं, तो विधि भी जाननी चाहिए। नहीं करना तो जानते हैं, क्या क्या कर रहा है वो भी जानना चाहिए। भारत में प्राय नहीं करना जानते हैं, लेकिन क्या करना है वो 9 दिन प्याज नहीं खाते नवरात्रों में, लेकिन 10वें दिन देवी चली जाती है। 10वें दिन प्याज खाने के लिए अलाउड है। मंगलवार को मांस नहीं खाएंगे, 12 बजे के बाद शराब मांस पी लेते, खा लेते हैं। क्यों? बोले अभी हो गया बर्थडे पूरा हनुमान जी का। ऐसा कहाँ लिखा है? ये जो है ये सब काम चीटिंग है, छल है, गलत है, मिथ्याचार है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस सनातन धर्म का ज्ञान जो यहाँ बोला गया, निर्विकारो भवम अंत हो, ये ज्ञान शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है। इसको किसी ने न तो परिवर्तन किया है ना कर सकता है। वेदों के अंदर भगवान कहते हैं वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो। वेदों में अगर जानना है तो कृष्ण को जानो, अगर कृष्ण को ना जाना तो जो भी आपने किया वो 100% जीवन भंवर आएगा मृत्यु का, आप डूब जाएंगे, आपको नहीं आएगा। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, गाना था, सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी भगवान का हरि नाम जपना। अगर हरि नाम जपना नहीं सीखा तो जो भी सीखा वो श्रम एव ही केवलम, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, अपने इस्कॉन समाज इतना बड़ा पूरे विश्व में है, इसमें जुड़ें, भक्ति करें, गुरु का शरण आश्रय लें, प्रश्न पूछें और आगे बढ़ें। हम ये कभी नहीं कहते ये मत करो मत करो, अरे जीवन में जियो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरिंग करो, जो बनना है वो करो, मेडिकल करो, फैशन डिज़ाइनिंग करो, लेकिन साथ में भगवान का नाम जप करो, भगवान से कनेक्ट हो जाओ। क्या है भगवान का नाम कलयुग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस, तो हम ले सकते हैं, किसी के कोई प्रश्न हो तो। अभी मैंने बताया भक्ति के लिए क्या है, प्रश्न, परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रश्न पूछने चाहिए, वरना समाज में आए हैं ऐसे ही मर जाएंगे। प्रश्न पूछो जो आपको संशय लगते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। यस माता जी। प्राय लोग बोलते हैं कि तुम तो कृष्ण डिवोटी हो, तो इसलिए तुम हमेशा बोलते हो कि कृष्ण भगवान सर्वोच्च हैं एंड और सब के दास हैं। मगर हम क्यों ऐसा माने? हम तो गणेश भक्त हैं, हम तो शिव भक्त हैं, हमने तो शिव पुराण पढ़ा है, उसमें तो शिव जी को ही सबसे बड़ा बोला। तो ऐसे लोगों को हम कैसे गाइड करें? तो माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि कई लोग पूछते हैं, हमने भी पुराण पढ़ा है, देवी भागवत पुराण, उसमें देवी को बड़ा बताया है। हमने पढ़ा है विष्णु पुराण, उसमें विष्णु को बड़ा बताया है। हमने पढ़ा है शिव पुराण, उसमें शिव जी को बड़ा बताया है। तो आप कहते हैं कि आप कृष्ण को मानते क्योंकि आप इस्कॉन फॉलो करते हैं, इसलिए आप कृष्ण कहते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं है। तो इन लोगों को कैसे उत्तर दें? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत के अंदर दिया गया है। श्रीमद् भागवत में जब वेद व्यास जी, जो कि सभी शास्त्रों के रचयिता हैं, और वो असंतुष्ट थे, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने अपने गुरु नारद जी से पूछा कि मुझे संतुष्टि कैसे मिलेगी। तो नारद जी ने उनको बोला कि तुम्हारी संतुष्टि का एक ही कारण है। क्या? नारद मुनि का उत्तर है, नारद मुनि कहते हैं, यथा धर्मा अदायश्च अर्था मुनिवर अनुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। तुमने अभी तक वासुदेव की महिमा का अनुवर्णन नहीं किया है, इस कारण से तुम असंतुष्ट हो, संतुष्ट नहीं। तब उन्होंने अपनी गलती का एहसास करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण का रचना किया, जो कि आखिरी है। जैसे एक बच्चे ने ऐसे लिखा, दूसरा ऐसे लिखा, तीसरा ऐसे लिखा, उसमें कुछ गलती थी, उसमें कुछ गलती थी, उसमें कुछ गलती थी। तो वहाँ पर माँ बाप ने कहा देखो तुम्हारा अभी लेटर राइटिंग ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ मिस्टेक्स हैं, फाइनल जब लिख लोगे करेक्ट होगा तब मैं उसको।
तो जब लिख लिया, उसको चेक कराया तो उन्होंने कहा हाँ बेटा 100% परफेक्ट, तब बच्चे को संतुष्टि होती है। ऐसे वेद व्यास जी जब भगवान को, नारद मुनि अपने गुरु को दिखाते थे तो उसमें करेक्शंस बताते थे, बोले अरे तुमने फिर इसमें कर्मकांड दे दिया, तुमने फिर इसमें ये सेक्शन दे दिया, ओहो ये क्या, चलो कोई बात नहीं। आखिरी जब तुमने श्रीमद् भागवत पुराण लिख लिया और नारद जी को चेक करा, उन्होंने कहा हाँ अब ये 100% करेक्ट है, तब वेद व्यास जी को संतुष्टि का एहसास हुआ। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है, हमारे समाज में हर प्रकार के लोग हैं, सब तो डॉक्टर नहीं है, सब तो इंजीनियर नहीं है, कोई लेबर है, कोई चौकीदार है, कोई रिक्शे वाला है, कोई प्रेस वाला है। समाज में सभी की ज़रूरत है। अब सबको बोले कि तुमने पीएचडी नहीं किया है, तो हर व्यक्ति तो पीएचडी नहीं कर सकता, हर आदमी तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। तो उन लोगों को उस लेवल तक लाने के लिए पूरा ज्ञान तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन थोड़ा ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा पार्क से खेल कर आया तो माँ ने कहा बेटा नहा लो, एलर्जी हो जाएगी, पूरे शरीर में बैक्टीरियाज हैं, डेटॉल के साबुन से नहा लो। तो बच्चा बोला मम्मा नहाने का मन नहीं है, भूख लगी है। माँ ने कहा अच्छा कम से कम गो एंड वॉश योर हैंड्स, कम से कम हाथ तो धो लो। तो क्या हाथ धोना धर्म था? नहाना धर्म था। लेकिन उसके स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक स्टैंडर्ड दे दिया गया कि चलो तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया। तो जब वेद व्यास जी ने इस संसार की, लोग बोलते तो वेद व्यास जी गलती कर रहे थे तो भगवान के अवतार कैसे थे, गलती कर दी उन्होंने। तो इस चीज़ को समझने के लिए समझना चाहिए कि हर प्रकार के लोगों के उद्धार के लिए अलग अलग प्रकार की नॉलेज दी गई, लाइक सत्वगुण पीपल, रजोगुणी पीपल एंड तमोगुणी पीपल। तो पुराणों को भी 3 सेक्शन में बांटा गया, रजोगुणी पुराण, तमोगुणी पुराण एंड सत्वगुणी पुराण। तो देवी भागवत 18 पुराण के सेक्शन में नहीं आता है, उप पुराण के सेक्शन में आता है। शिव पुराण तमोगुण पुराण के सेक्शन में आता है, यानी जो तमोगुणी लोग हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कहते हैं चलो बहुत कुछ नहीं करोगे, कम से कम एक धतूरा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो शिव जी के ऊपर, आशुतोष प्रसन्न हो जाएंगे। जो लोग मांस खाते थे पूरा दिन, उनको कहा तुम ये मत करो, देवी को बलि चढ़ा लो, 30 दिन खाने की बजाय अमावस्या के दिन एक दिन चढ़ाओगे तो 29 दिन तो जानवरों की रक्षा हो जाएगी। तो हर चीज़ के पीछे कुछ पर्पस बनाकर पुराण वेद बनाए गए। लेकिन इन सब के बाद अंतिम पुराण जो भागवत पुराण है, वो सत्वगुण से भी ऊपर के लोगों के लिए, शुद्ध सत्व, जो सच में भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं। तो हम किसी को भी डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे नहीं भेज सकते, स्टेयर केसेस के द्वारा लोग जाते हैं। तो इसमें लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं नीचे के स्तर पर हूँ तो क्या मैं टॉप फ्लोर पर जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हैं, लिफ्ट के माध्यम से। लिफ्ट है हरि नाम। अगर कोई हरि नाम लेता है तो 0 फ्लोर पर भी हो, ग्राउंड फ्लोर पर, और 10th फ्लोर पर गोलोक हो, 10 बटन दबाने से सारे स्टेयर केसेस को क्रॉस करता हुआ, फ्लोर को क्रॉस करता हुआ टॉप फ्लोर पर जा सकता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन आंसर देम कि दिस पुराना ऑल्सो नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। अलग अलग प्रकार के लोगों के बुद्धि के अनुसार उनको वेद व्यास ने दिया ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। 10th की किताब अलग होती है, 12th की अलग होती है, ग्रेजुएशन के लिए होती है, सब में मैथ्स होता है, पर उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स अलग होती है। तो उस हिसाब से बुक्स लिखी जाती हैं। ऐसे ही बुक्स लिखी गई अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। और वेद व्यास जी असंतुष्ट थे, तब उन्होंने वासुदेवन अनुवर्णन किया और फिर उनको संतुष्टि मिली। तो भागवत पुराण कहता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे यहाँ पर, आरती, एंड देन वी विल फिनिश इट। तो अभी हम यहाँ पर आरती करेंगे, नरसिंह आरती, एंड देन